फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। आज जो है हमारे किचन में बन रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, और बिलीव मी इतनी आसान और इतनी जल्दी बनने वाली तरीके से मैं आपको नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ कि अगर आपके गेस्ट आ गए हैं घर में, आपको अचानक से कुछ खाने के लिए, लंच के लिए, डिनर के लिए प्रिपेयर करना पड़ गया है, तो आप बहुत आसानी से सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। और मैंने जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए कुछ स्टेप्स में पूरी की पूरी रेसिपी को कंप्लीट किया है। आप भी जब इस रेसिपी को बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। उससे ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप जल्दी से इस डिश को प्रिपेयर कर लेंगे। और 3 बेसिकली इस वीडियो में जो है आप आगे चल के देखेंगे 3 काम हैं जो मैंने किए हैं। सबसे पहला जो काम है वो अंडे बॉईल करने का है, और अंडे जो हैं वो मैंने एक साइड पे अंडों को बॉईल करने के लिए रख दिया था, और दूसरी साइड पे जो है मैंने क्या किया था कि जो हमारी ग्रेवी थी नरगिसी कोफ्तों के लिए, वो मैंने दूसरी साइड पर कुक करने के लिए रख दी थी। और जितनी देर ये सब कुछ होता रहा, मीनवाइल मैंने जो है वो हमारे जो कोफ्ते थे, चिकन था, उसको उसके अंदर उसको चॉप किया। उसके अंदर सारे जो भी स्पाइसेस थे जो आगे चले आप देखेंगे वो सारे स्पाइसेस डाले। तो जब तक ये दोनों काम होते रहे तब तक जो है मैं उससे फ्री हो चुकी थी कि मीन्स को मैंने प्रिपेयर कर लिया था चॉप करके। और फिर अंडे बॉयल हो गए, अंडों को अंदर डाला, और फिर आगे चलिएगा तो देखिएगा कि फिर एंड में मैंने क्या किया। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले जो लोग जो है मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और चैनल को सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच गाइस आपकी सपोर्ट के लिए। और अगर जो है आप मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन हियर, एंड रेसिपीज़ को देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ताकि आप आगे आने वाली सारी की सारी रेसिपीज़ को देख सकें। तो जल्दी से चलते हैं किचन में और स्टार्ट करते हैं बनाने नरगिसी कोफ्ते। चलिए जी, सबसे पहले मैंने एक बर्तन के अंदर पानी शामिल किया है 2 ग्लास के जितना। 2 ग्लास पानी डालने के बाद जो है मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर ली हूँ। फ्लेम जो है वो मीडियम है इस वक्त, और सब चीज़ों की डिटेल रेसिपी कार्ड पे मेंशन है, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद जो लहसुन का पेस्ट था मैंने इसमें शामिल किया, साथ ही मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ, और जी सारे के सारे जो स्पाइसेस थे, ग्रेवी के स्पाइसेस, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसको हम कवर करके छोड़ देंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। देखिए जी, 25 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और 25 मिनट के बाद पानी खुश्क हो गया। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ब्लेंडर में मैंने इस सारे के सारे बैटर मिक्सचर को डाला था, और इस तरह से जो है मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। अब जो है इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। ऑयल शामिल करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक इसका कलर थोड़ा सा और चेंज ना हो जाए, और जो ऑयल है वो पूरी तरह से इसमें से सेपरेट ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक जी हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है तब तक हम चलते हैं हमारे चिकन के कीमे के कोफ्ते की तैयारी की तरफ। यहाँ पर मेरे पास कीमा है, इसके अंदर मैं सारे मसाले डाल रही हूँ। मेरे पास लाल मिर्च थी, नमक था, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं, और यहाँ पर ज़ीरा है। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें काली मिर्च शामिल करेंगे। अदरक का पाउडर है यहाँ मेरे पास, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर जो है मेरे पास थोड़ा सा धनिया का पाउडर है, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है। इसके साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें हैं, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और इसको मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। देखिए जी, चिकन का कीमा हमारा रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। अंडे जो हैं वो मैंने हार्ड बॉयल कर लिए हैं। अब मैं इस तरह से हाथ पे बैटर थोड़ा थोड़ा फैलाने लगी हूँ, और साथ ही इसमें अंडे को रख के प्रॉपर तरीके से रैप कर देंगे। कोई भी जगह से अंडा नज़र नहीं आना चाहिए, अच्छी तरह से आपने इसको कवर करके रखना है, नहीं तो जी ग्रेवी के अंदर जब हम डालेंगे तो फिर ये उतर जाएगा अंडे के ऊपर से जो हमारा कीमे का मिक्सचर है। इस तरह से बारी बारी करके मैं सारे के सारे अंडों को रैप करके कोफ्ते तैयार कर लेती हूँ, ठीक है।
मैंने इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं किया है, कोई बेसन को भून के शामिल नहीं किया है, ब्रेड शामिल नहीं किया है, कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है कि जिससे ये बाइंडिंग इसकी हो सके। अगर आपने इसमें कोई प्याज टमाटर कुछ भी कीमे को चॉप करते हुए शामिल नहीं करना, फिर इसकी बाइंडिंग आप देखिएगा कितनी परफेक्ट होती है। तो जी मैं सारे के सारे कोफ्ते तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। अभी जो है हमारी जो ग्रेवी थी वो देखें अब आप कुक हो चुकी है अच्छी तरह से, ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे जो हमारी ग्रेवी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं बारी बारी करके जो हमने कोफ्ते तैयार किए हैं वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से, और ग्रेवी का कलर माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा आया है। कोफ्ते मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब हम इसकी एक साइड को कुक करेंगे जब तक ये वाइट ना हो जाए। चम्मच अब हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, एहतियात से यूज़ करेंगे। अगर आपने करना है इस तरह से, आपने हैंडल से पकड़ के इसको अच्छी तरह से हिलाना है तो ये मिक्स होते जाएंगे, ठीक है। अब देखें बहुत आराम और एहतियात से मैं इसको टर्न कर रही हूँ ताकि दूसरी साइड भी वाइट हो जाए। जिस तरह भी ये ऊपर से आपको वाइट नज़र आ रहे हैं, दूसरी साइड भी वाइट हो जाएगी तो फिर हम इसको दम पे रख देंगे। अब देखिए दोनों साइड से ये वाइट हो चुके हैं। मैं इसको दम पे रख रही हूँ तकरीबन 10 मिनट के लिए। चलिए जी 10 मिनट हो गए थे दम दिए हुए। दम देने के बाद आप देखें इस तरह से जो है आपके कोफ्ते जो हैं वो किसी हद तक अंदर से पक चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर जो है दही शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करने के बाद बस हल्के हाथ से हम इसमें इस तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के दम के बाद आप देखिए दही का पानी खुश्क हो चुका है। हमारे नरगिसी कोफ्ते रेडी हो गए। इसके ऊपर मैं हरा धनिया हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ और फिर मैं इसको कर रही हूँ डिश आउट और फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। देखिए जी जनाब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। मज़ेदार से हमारे नरगिसी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक कोफ्ता मैंने अलग से निकाला है, इसको मैं काटने लगी हूँ। आप देखिएगा कितनी परफेक्ट इसकी शेप आती है। और लीजिए जनाब देखिए हमारे जो नरगिसी कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर मेरे पास क्रीम है, टोटली ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास क्रीम थी तो मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। थोड़ा सा डिश को डेकोरेट कर लिया चाहे तो वो प्रेजेंटेबल हो जाती है ज़्यादा, क्योंकि डिश प्रेजेंटेबल हो तो अट्रैक्टिव लगती है, खाते वक्त अच्छा लगता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा जनाब। देखिए कितनी इंस्टेंटली मैंने इसको बना लिया है। आप भी बनाइएगा, फिर कमेंट्स करके बताइएगा ज़रूर कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। अगर आप चैनल को देख रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच गाइस। और मुझे दीजिए इजाज़त अगली किसी रेसिपी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।